आपको सीधे थाने से लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमने टारगेट रखा है कि हम हर गांव के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने पिछले दिनों गांव में जो ICDC की चौपालें थी उनको भी 118 करोड़ रुपए दे करके उनके नवीनीकरण के लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि बिजली का जो मिनिमम चार्ज है उसको समाप्त किया जाएगा और जितना यूनिट वो खर्च करेगा 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है उसका जितना यूनिट खर्च होगा उतना ही मिलाएगा। उसके ऊपर जो मंथली मिनिमम चार्ज था उसको भी हमने समाप्त करने का कार्य किया है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में इस बात की चिंता है कि कांग्रेस वे नई नई तकनीकों से जोड़ बढ़ाने का काम भला करके राजनीतिक लेने की ताक में रहते हैं। कांग्रेस हरियाणा में हिसाब मांगो वो नाम से एक विशेष अभियान उन्होंने चला रखा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम हर साल सरकार की वर्षगांठ पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब पहली बार 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जनता के बीच में जाकर के देते हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरे बहाने जान करके देखे। उनकी सरकार कमीशन बोर्ड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन बोर्ड के अंदर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिनकी बही फटी थी वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। CIU के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यक्रम का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है। आज हमारा हिसाब वो दे रहा है। हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से एलर्जी है। मैं जब देखता हूँ कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उनकी सरकार ने तमाम काम किए हैं, इस बात का जिक्र कर रहे थे। रैली को संबोधित वो कर रहे थे।